गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। नाउ आज के वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ और प्रेजेंट करने वाली हूँ मेरा समर हेयर केयर रूटीन, जो कि होने वाला है बेहद सिंपल येट इफेक्टिव। आई कैन बेट यू गाइज ये वर्ल्ड का सबसे ईजीएस्ट हेयर केयर रूटीन जो होगा, जो आप देख रहे होंगे। बिकॉज अगर मैं कुछ लेंदी ऐसे वीडियोस देखती हूँ ना जिसमें 10-15 प्रोडक्ट्स होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो मेरा मूड इतना गंदा ऑफ हो जाता है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो मैं ये चीज़ें उतनी ही शेयर करना पसंद करती हूँ जितनी किसी से झेली जा सके। नाउ इन अ सेंस यहाँ पे गिनती के 4 प्रोडक्ट्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ, शायद एक आध ज़्यादा होगा तो देख लेना, गिने नहीं हैं लेकिन कम से कम ही हैं प्रोडक्ट्स, लेकिन टिप्स बहुत सारे हैं और उनमें कोई प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं होते। सो सारी चीज़ें होंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेक द मोस्ट ऑफ इट। कम प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होने वाली है इस वीडियो में, सो लेट्स फोकस ऑन दैट। एंड आई एम श्योर यू कैन ऑलरेडी सी माय हेयर, क्वालिटी वाइज भी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है एंड ऑल्सो शाइन विच इज़ विजिबल। सो या आपको भी देखना है कि कैसे मिलती है ये शाइन, क्या करना है समर में। थोड़े से सीजनल प्रोडक्ट्स चेंज भी होते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। मैं जो भी प्रोडक्ट्स दिखाने वाली हूँ, अगर आपके कुछ ऑलरेडी फेवरेट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हेयर केयर में, तो आपको कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। मेरे लिए ये बेस्ट वर्क करते हैं, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप हॉस्टलर्स हैं या फिर मैं कुछ DIY आपको बता रही हूँ, तो उसका भी एक ऑल्टरनेट मैं आपको प्रोडक्ट्स में बता दूंगी, क्योंकि कुछ जरूरी नहीं है ना हर कोई किचन में जाके मिक्स एंड मैच वाला खेल खेले, राइट। तो लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयलिंग की। अब ऑयलिंग जैसे समर आते आते ना थोड़ा सा सीजनल ऐसे चेंज होता है कि हमको थोड़ी सी लाइट वेट और बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए होता हमारे बालों में, क्योंकि ऑलरेडी नेचुरल स्कैल्प ऑयली हो जाती है, वो प्रोड्यूस करती है ऑयल। मैं कुछ टाइम से इन 3 ऑयल्स का जो मिक्सचर है वो मैं यूज़ कर रही हूँ। वो है ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल एंड आर्गन ऑयल की। आर्गन ऑयल की बस कुछ बूंदे ही चाहिए आपको जादू के लिए। अब मैं ऑलिव ऑयल की बात करूँ तो मॉइस्चर को लॉक करता है। आमंड ऑयल ड्राइनेस के लिए बहुत बेहतरीन सोर्स है, वो आपको यूज़ करना चाहिए। और जो आर्गन ऑयल है वो सॉफ्ट एंड हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। मिक्स करने के बाद में मैं इसको थोड़ा सा डबल बॉयलर प्रोसेस में, बॉयल नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा हीट करना है। और अगर आप डायरेक्ट गैस पे करोगे ना तो सारे गुण निकल जाएंगे, तो वो चीज़ अवॉइड करें। मैं पहले करती थी, मुझे आप लोगों में से ही किसी ने करेक्ट किया था, सो थैंक यू सो मच। करने के बाद में आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से मसाज करना है। डू नॉट यूज योर नेल्स, रब नहीं करना है स्कैल्प को, फिंगर टिप्स का यूज करके बहुत अच्छे से मसाज करना है। अब जब हमने इतना वक्त लगाया है ऑयलिंग में, इतने अच्छे से ऑयलिंग करी है, तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा स्टीमिंग भी दे देती हूँ जब भी मैं हेयर वॉश करने जाती हूँ। तौलिया निचोड़ के और अपने सर पे बांध दो। मेरे केस में यहाँ पे ये मिनीसो का फैंसी टाल था जो मैंने यूज किया था। अभी जो बालों पे हमने तौलिया बांधा है ना, इससे क्या होगा, जो भी सारे ऑयल्स है ना वो डीपली पेनिट्रेट होते हैं स्कैल्प में, एंड ऑल्सो स्टीमिंग से ना पोर्स अनक्लॉग होते हैं, तो डीपली क्लेंजिंग भी हो जाती है। मूव ऑन करते हैं क्लेंजिंग, जो कि होता है शैम्पू। लेट्स कॉल इट शैम्पू करना अपने बालों को। मैंने यहाँ पे यूज किया है बेला प्रोफेशनल्स का न्यूट्री रिच विद गोजी बेरी। 250 ml की बॉटल है, डीप नरिशिंग शैम्पू है ये ऑरेंज बॉटल। बहुत टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, और ये मैंने जब पहली बार स्ट्रेटनिंग कराई थी ना मेरे बालों में, ऑलमोस्ट 6-7 साल पहले, तब मुझे मेरे स्टाइलिस्ट, मतलब तब मेरे नहीं थे, मतलब स्टाइलिस्ट ने रिकमेंड किया था। कीप इन माइंड दिस इज नॉट सल्फेट फ्री एंड पैराबेन फ्री, इसमें वो दोनों चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये दोनों चीज़ें इतनी खतरनाक होती कि आप यूज़ ही नहीं कर सकते। पहले भी तो ऐसे ही चल रहा था, राइट। बट अभी मैं थोड़ा सा नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा हो गई हूँ। आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, बट आई एम यूजिंग दिस। एक जो चीज़ मैंने नोटिस करी है वो ये कि कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे से तो ऐसे तो बाल धुलते ही नहीं है, हम तो अपसाइड डाउन करके ही धोते हैं। तो जिस भी तरीके से आप वॉश करते हैं ना, आप वैसे करें, लेकिन शैम्पू को हमेशा डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज करें, ताकि जो केमिकल्स का जो प्रकोप है ना, जो इफेक्ट है, वो हमारे बालों पे थोड़ा सा कम से कम हो, क्योंकि हम ऑलरेडी कितनी सारी चीजें यूज करते हैं, राइट। एक और चीज ध्यान रखनी है, जो शैम्पू आपने यहाँ यूज किया ना, उसी को आपको नीचे तक लेके आना है। हेयर एंड्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, तो आपको वहां पे अलग से शैम्पू करने की जरूरत ही नहीं है। हेयर वॉश की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए देखा जाए तो मैं हफ्ते में 1 बार ही वॉश करती हूँ, बीट एनी सीजन। समर में भी इतना ही चलेगा और विंटर में भी इतना ही। ओवर वॉशिंग से क्या होता है, आपके बाल वीक हो जाते हैं, प्रोन टू ब्रेकेज हो जाते हैं, कुछ बाल यहाँ टूट रहे हैं, कुछ बाल यहाँ टूट रहे हैं, सो यू कैन रिलेट विद दैट। तो शैम्पू मैं 1 वीक में 1 बार यूज करती हूँ। अगर आपकी एक्सेसिव ऑयली स्कैल्प है तो वीक में 2 बार इज मोर देन सफिशिएंट। शैम्पू से क्या होगा, आपके बालों में जो बिल्डअप होता है प्रोडक्ट्स का, जैसे अभी हमने ऑयल यूज किया था, या फिर स्वेट होता है, वो सब बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मूव ऑन करते हैं कंडीशनर पे। ना कंडीशनर ना मॉइस्चर को सील करके रखता है और सिल्की स्मूथ बाल हो जाते हैं। कंडीशनर का एक और फायदा ये है कि टैंगल्स और नॉट्स ना सुलझ जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो जब हम आगे बालों को
कोम करते हैं ना तो उसमें भी ब्रेकेज नहीं होती, हेयर फॉल नहीं होता। कंडीशनर की अगर मैं बात करूं तो आई एम यूजिंग दिस मैट्रिक्स का बायोलाश स्मूथ प्रूफ कंडीशनर। कुछ इस तरीके की ट्यूब फॉर्म में आता है। कंडीशनर इज लाइक वेरी क्रीमी एंड बटरी, तो बहुत अच्छे से स्प्रेड भी हो जाता है और ये काफी ज्यादा डीपली कंडीशन भी करता है बालों को। तो आई एम लाइकिंग इफेक्ट्स ऑफ दिस कंडीशनर ऑन माई हेयर। इसका भी प्राइस है 315 रुपए। आई एम श्योर ये आपको और भी सस्ता मिल जाएगा। बाकी कंडीशनर भी आप ट्राई कर सकते हैं, मार्केट इज भरा पड़ा है, मतलब ऐसे अफोर्डेबल कंडीशनर से। तो कंडीशनर को अप्लाई करने का रूल क्या है, मिड लेंथ से एंड्स। आई एम श्योर आपने अब तक देख लिया हो और मेरे बहुत सारे वीडियोस में आप तक बताती आई हूँ। वो स्कैल्प के लिए नहीं होता, शैम्पू स्कैल्प के लिए होता है, लेंस के लिए नहीं होता। सो डोंट गेट कंफ्यूज। वंस आई एम डन विद शैम्पू एंड कंडीशनर, मूव ऑन करते हैं एक ऐसा स्टेप जो कि मिराक्युलस है। नाउ ये है राइस वाटर। इसके जो बेनिफिट्स होते हैं मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सारे होते हैं। और जाता क्या है, सिर्फ चावल में बहुत सारी चीजें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन BE, C होता है जो कि हेयर को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जब भी आपने शैम्पू कंडीशनर कर लिया हो, उसके बाद में राइस वाटर रिंस कभी ना भूलें। राइस वाटर रिंस करने के बाद में आपको नॉर्मल पानी नहीं डालना है, इस चीज का बेहद ध्यान रखें, वरना चावल का चावल पानी का पानी हो जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं है। उसके जो गुण हैं आपके बालों में रहने चाहिए, सो कीप इट लाइक दैट। और उसके बाद में आपको निकलना है शावर से, मतलब आप चाहें तो अंदर भी रह सकते हैं, लेकिन माइक्रोफाइबर टाल यूज करना है। नॉर्मल टाल से माइक्रोफाइबर टाल बहुत यूजफुल होता है क्योंकि उससे आपके बाल कंपैरेटिवली बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं और ज्यादा देर तक अपने बालों को गीला रखना भी नुकसानदायक है, प्रोन टू ब्रेकेज होते हैं एंड नॉट हेल्दी फॉर योर हेयर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मैंने यूज किया है यहाँ पे हेयर सीरम। और हेयर सीरम मेरा आपको फेवरेट पता ही है, मेरा ऑलमोस्ट 2 सालों से इसको यूज कर रही हूँ, विच इज लॉरियल एक्स ऑयल सीरम। ये फ्लाईअवेज को टेम करता है, मैनेजेबल बनाता है, बेबी हेयर को भी बहुत अच्छे से बैलेंस करके रखता है और बालों में शाइन आ जाती है और इससे जो कोमिंग का प्रोसेस है ना वो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। एक और चीज़, आपको कभी भी गीले बालों को कोम नहीं करना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा मासूम होते हैं, उनको जल्दी नुकसान पहुँचता है। सो ट्राई टू अवॉइड दैट। और उसके बाद में नॉर्मली एयर ड्राई करना है अपने बालों को और आप देखो कितने शाइन मारते हैं आपके बाल। इस रूटीन के अलावा भी कुछ एक ऐसी हैबिट्स होती हैं जो आपको डेवलप कर लेनी चाहिए। आई एम श्योर आपने मेरे स्किन केयर रूटीन में देख लिया होगा। मॉर्निंग में उठती हूँ या फिर नाइट में सोती हूँ तो मैं हमेशा अपने बालों को अपसाइड डाउन करके या फिर इन जनरल भी बहुत अच्छे से मसाज करती हूँ। जैसे हम स्किन के लिए ना फेशियल करते हैं तो फेशियल करने से ब्लड फ्लो एक्टिव होता है, हमारी स्किन कितनी रेडियंट और ग्लोइंग लगती है। उसी तरह हमारे स्कैल्प में भी ना हेयर फॉलिकल्स होते हैं, वो स्टिमुलेशन से क्या होता है, वो एक्टिव हो जाते हैं और इससे हमारी हेयर ग्रोथ फास्ट एंड थिकर होती है। एक और चीज है जो बालों को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अच्छी होती है, वो है ये। अब सोचोगे ये खाने का डब्बा क्या है, सो ये है जीवा आयुर्वेदा की, मतलब डोंट फोकस ऑन द ब्रांड, सी की इसमें कंटेंट क्या है और वो है आंवला चटपटा कैंडीज रिच इन विटामिन C। देखो आंवला खाना बहुत अच्छा होता है, आंवला का अचार ये वो, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे कच्चा आंवला खाने में भी या अचार भी नहीं समझ में आता। आंवला कैंडीज आर रिच इन विटामिन C जो कि हेयर क्वालिटी के लिए बहुत अच्छी होती हैं। आप कुछ ऐसा कंज्यूम भी करोगे ना तो भी लॉन्गर रन में इट इज सो बेनिफिशियल। इसका भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो आप चेकआउट कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को भी स्टिमुलेट करता है, गुड फॉर आई, स्किन एंड हेयर, कंप्लीट पैकेज है पूरी बॉडी के लिए, जरूर ट्राई करना। हेयर सप्लीमेंट्स का भी एक मेजर रोल होता है आपकी स्किन, हेयर एंड ओवरऑल आपकी बॉडी कैसी बिहेव कर रही है उसमें। तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे है ये बायोटिन एंड हेयर वाइटामिन्स। सो ये है फ्रॉम द ब्रांड डर्माको। मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन आप मेरे कहने से मत लेना, आप एडवाइस लेना, आप अपने डॉक्टर से सलाह लेना, उसके बाद ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक हमारी डाइट में ना वो सारी चीजें होनी चाहिए जो हमारी हेल्थ, बॉडी, स्किन इन सबको मेंटेन करके रखें। किसी दिन सोचो हमने नहीं खाया तो हमारे बालों पे फर्क दिखेगा ही ना। उस चीज को बैलेंस करने के लिए आई थिंक सप्लीमेंट्स बहुत बढ़िया होते हैं। ये बहुत ही कॉमन सी चीज है कंघा, लेकिन मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। व्हाइट टूथ कोम आपको प्लास्टिक में भी अवेलेबल है, बट मेरे कहने से प्लीज ट्राई एंड इन्वेस्ट इन दिस। इन्वेस्ट क्या करना, 150 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। ये है शायद त्यागा करके ऐसे कोई ब्रांड है, उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कोई सा भी वुडन कोम आप ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो व्हाइट टूथ कोम हो या फिर वैसा वाला होल्ड करने वाला हो। यू विल नोटिस द डिफरेंस। व्हाइट टूथ कोम प्लास्टिक वाला और आधे साइड में करना ये, सी द अमाउंट ऑफ हेयर ऑन द फ्लोर, आपको प्यार हो जाएगा इससे। डिटैंगलिंग बहुत ज्यादा ईजी हो जाती है जो कि हमको काफी कम हेयर फॉल देती है इन रिजल्ट, विच इज
ये क्योंकि हम हमारे बालों की तो बात कर रहे हैं राइट, तो कम से कम गिरेंगे तो ज्यादा हमारे सर पे रहेंगे, एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट, मतलब हेयर की तो बात कर रहे हैं हम, है ना। सो गाइस दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई एम श्योर आपके लिए एक एक स्टेप्स और जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन हेयर एंड देयर मैंने आपको दी है आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। अगर आपके पास में भी कुछ DIY रेसिपीज हैं या फिर कुछ ऐसे शैम्पूज हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं इन जनरल जो आपको बेहद पसंद है यूज करना, यू कैन ऑल्सो सजेस्ट मी, क्योंकि आपके कॉमेंट्स से ना दूसरों की भी हेल्प हो जाती है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि इस हेयर टाइप के लिए क्या शैम्पू अच्छा है, तो यू कैन ऑलरेडी डू दैट, मतलब शेयरिंग इज केयरिंग, केयरिंग इज शेयरिंग, दोनों वाइस वर्सा। यस, सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेक द मोस्ट ऑफ इट एंड आई विल सी यू गाइस माय नेक्स्ट वन। टिल देन खुद का खाने की खुद से प्यार करिए, एंड यस मेरे समर स्किन केयर रूटीन वीडियो इज ऑल्सो लाइव, सो उसको भी चेकआउट करिए, और ये भी याद रखिए दैट आई लव यू ऑल सो मच। बाय।